नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल शंकर मैथ क्लासेस अयोध्या में। तो हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हैं, उसी कड़ी में एक और क्लास लेके हम आपके सामने उपस्थित हैं। आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं और आपके सामने बोर्ड पे चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट लिखा हुआ। तो इसी की क्लास एक और हम आपके सामने लेके आए हैं आज। आप इसे देखें, आनंद लें और मस्त रहें। तो आप एक सुंदर सी हेडिंग लगा लें, चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट, और मैं कुछ सवाल आपके सामने पेश करूं। उन्हीं सवालों से आज की क्लास की शुरुआत करूं। आप इसे लिखें तो फिर मैं आगे बढ़ूं और एक सवाल लिखूं। देखिए आपके सामने मैं एक सवाल लिख दे रहा हूं। आप इस सवाल को देख पा रहे होंगे और इसे आप समझने का प्रयास करें। मैं पिछली क्लास में आपको चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बेसिक बातें बता दिया, तो उसी के आधार पे हम इस सवाल को कैलकुलेट करेंगे और आपको दिखाएंगे कि उत्तर निकालना कितना आसान होता है। मैं उस बारे में आपसे चर्चा करूं। तो देखो लिखा हुआ है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर से 3 वर्षों में 18,600 रुपए तथा 6 वर्षों में 27,900 रुपए हो जाती, तो कह रहा है वह राशि ज्ञात कीजिए। यानी आपको इसमें केवल समय 2 बार दिया, कंडीशन नंबर 1, और 2 बार में सधन दिया हो। आपको ना तो रेट पता है और ना तो मूलधन, ऐसी कंडीशन बनती है। तो आप पहले इसको देखने का प्रयास करें, मैं बता कैसे रहा हूं। देखो कोई राशि P रुपए थी, मैं ऐसा मान सकता हूं। जब 3 साल बीता यानी 3 वर्ष, अब 3 वर्ष में कितना हो गई, तो आप कहोगे 18,600 रुपए। मैं कह रहा हूं 6 वर्ष, तो 6 वर्ष का मतलब 3 साल और बीतेगा, तो 3 वर्ष और बीता तो कितना हो गई, तो आप कहोगे 27,900 रुपए। ये आपका कंडीशन हुआ। अब देखो यहां से 3 वर्ष, ये 3 वर्ष यानी 6 वर्ष बीता तो 27,900 रुपए, और 3 वर्ष बीता तो 18,600 रुपए। अब अगर हम इसे लगाने का प्रयास करें तो मैं बताया पहले, इसको आप काट कर छोटा कर लो। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। मैं इसको काटू 3 से, तो 3 छक 18 और 3 दूनाई 6। अगर मैं 3 से इसको काटू, 3 नवा 27, 3 त्रिक का 9। अबे देखो 31 से कट जाएगा, 31 दूना 62 और 31 3 93। यानी जब 3 साल का अंतर है तो राशि 2 से कितना बढ़ रही है, तो आप कहोगे 3 बढ़ रही है। बात आई समझ। यानी 3 साल का अंतर यहाँ भी है, तो यहाँ भी राशि 2 से कितनी बढ़ेगी, तो आप कहोगे 3 बढ़ेगी। क्योंकि 3 साल का अंतर, यहाँ भी 3 साल का अंतर, 3 साल में राशि का रेशियो 2 से 3 हो रहा है, तो 3 साल में राशि का रेशियो 2 से 3 यहाँ होगा। और देखो 3 वाले की वैल्यू आपको क्या दे रखा, 18,600। यानी 3 की वैल्यू आप कह सकते हैं 18,600 रुपए। आपको पहले वाला पूछा यानी 2 की वैल्यू, तो 2 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो आप कहोगे 18,600 बटे में 3 और गुणे में 2। मैं 3 से काटू तो 3 छक 18 और 3 दूनाई 6 यानी 6200 आया। और ये देखो गुणा हो गया 2 से, तो कितना होगा, 2 दूनी 4 और 2 छंग 12, यानी 12,400 रुपए की वह राशि थी। ये इस सवाल का उत्तर है। क्या इस बात को आप समझ पाए? मैं आशा करूं कि मैं आपको समझा पाया। अगर आपको समझने में कोई दिक्कत हो रही तो आप पिछली क्लासों को देखें, आप ज्यादा बेहतर कर पाएंगे, यह हम आशा करें। बात आई समझ। आप इसे लिखें, और मैं जितना भी बातें थी वो एक बात में सब बोल दिया हूं। आप दोबारा सुने तो आपको समझ आए। बात आई समझ। आप इसे लिखे, मैं आगे बढ़ूं और भी सवाल आपके सामने एक और लूं ताकि आप समझ जाएं। देखो सेम तरीके से एक सवाल मैं फिर से लिखा ताकि आप समझ जाएं कि ये सवाल में क्या अप्रोच लगता है, आप इस बात को पूरी तरह समझ जाएं। देखो वही उसी तरह का सेम सवाल है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर से 3 वर्षों में 8,028 रुपए और 6 वर्षों में 12,042 रुपए हो जाती, तो कह रहा है वह राशि ज्ञात कीजिए। ये देखो फिर से वही बात है कि राशि कोई हमारे पास पी रही, 3 साल बीता तो आप कहोगे 3 वर्ष, राशि कितनी हो गई, तो आप कहोगे 8,028 हो गई। अब कह रहा है 6 वर्ष, तो 6 वर्ष का मतलब 3 साल और बीता होगा, क्योंकि टोटल यहां से 6 वर्ष जा रहा है, तो ये कितना हो जा रहा है, तो आप कहोगे 12,042 रुपए। अगर मैं कहूं इसको छोटा करने का प्रयास करें तो छोटा ये कैसे करेंगे, आप देखो ध्यान से, ये 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है। दूसरी बात देखो 8 और 2 10 और 8 18, यानी ये 9 से कट रहा है, और 2 1 3 4 7 2 9, यानी ये भी 9 से कट रहा है। यानी 9 और 2 दोनों से कट रहा है, तो 9 दूनी 18 से मैं काट दूं इसको,
तो आप कहोगे 18 चौक 72, तो कितना बचा? आप कहोगे 8 बचा, 82 हो गया, 18 चौक 72। अब बचा 10 और 8, 108, 18 छक्का 108। मैं इसको 18 से काट दूं तो 18 छक्का 90, 18 छक्का 18 पंचे 90, 18 छक्का 108, तो 18 छक्का 108 कितना बचा? 12। कितना हो गया? तो आप कहोगे 124। 18 छक्का 108, तो अब कितना बचा देखो ध्यान से, 120 है, मैं 18 से भाग लगा रहा हूं, तो आप कहोगे 18 छक्का 108 होता है। कितना बचा? 12 बचा, तो 12 बचा तो 124 हो गया। 18 छक्का 108, तो कितना बचा? तो आप कहोगे 16 बचा, 62 हो गया। 18 नवैया 162, यानी ये इस तरह से कुछ कटेगा। बात आई समझ में? यानी तो आप कह सकते हैं 446 और ये कितना 669, यानी 446 और 669 राशि बढ़ रही है। अब यहाँ भी जो राशि बढ़ेगी वो 446 से और कितने बढ़ेगी? तो आप कहोगे 669। कुछ समझ रहे ना? इस बात को आप समझिएगा, काटने को अपने हिसाब से काट लीजिए। यानी 669 वाली आपको वैल्यू पता है, यानी आप ये कह सकते हैं कि 669 की जो वैल्यू है वो कितनी है? तो आप कहोगे 8028। अब मुझे किसकी वैल्यू? तो आप कहोगे 446 की वैल्यू चाहिए, तो आप कहोगे ये देखो 8028 बटे में 669 और गुणे में 446। अब इसे आप काट ले तो आपका काम बन जाएगा। देखो इससे मैं काट दूं किससे? तो देखो 3 से मैं काटूं इसे, तो 3 से काटूंगा तो 3 दूना 6, कितना बचा? 2 बचा 20 हो गया, 3 छक 18, 2 बचा 22 हो गया, तो 3 सते 21 और 3 छक 18 में 3 से काटो, 3 दूना 6 और 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9। अब देखो ये कितनी बार में कटेगा? इससे 2 बार ये कट जाएगा, यानी जो उत्तर आपका आएगा वो कितना आएगा? तो देखो मैं इधर लिख दे रहा हूं 2676 और गुणे में 2, 2 से इसको गुणा करो, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 1 15, 2 छंग 12, 1 13 और 2 दूनी 4, 1 5, यानी आप ये कह सकते हैं 5352 रुपए इस सवाल का उत्तर होगा। बात आई समझ में? तो देखो ये थोड़ा काटने पीटने की जो बात है वो अपने हिसाब से समझते रहे, अपने हिसाब से कैलकुलेशन करें। मेरे बताने का मतलब ये है मैं सिर्फ आपको तरीका बता रहा हूं, समझ गए ना? अब आपको जितनी जल्दी पहाड़ा आपको आता होगा उतनी जल्दी आप काम कर पाएंगे, समझ गए ना? तो इसे आप उतार ले और इसके बाद हम सवालों का पैटर्न बदले और आगे की तरफ बढ़े। आप इसे जल्दी करें, थोड़ा जल्दी। देखो एक सवाल मैं आपको लिख दिया हूं, इस सवाल से आप ये समझ जाएंगे कि आगे की क्या प्रॉपर्टी लगने वाली। तो इस बात को आप समझें, जो अगर पिछली बातों को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे तो इसे भी आप लगा ले जाएंगे। देखो लिखा हुआ है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज के निश्चित दर से 5 वर्षों में दोगुना हो जाती, कह रहा है कि उसी ब्याज दर से कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगी। ये आपका सवाल है। तो इस तरह सवाल जो होते हैं वो बहुत चंद मिनट में लग जाते हैं, बहुत कठिन सवाल नहीं है, लेकिन आपको समझने का देर है। अब आप इसे समझने का प्रयास करें। तो मैं कह दूं मेरे पास अगर दोगुना का मतलब क्या होता कि 1 से राशि 2 हो जाए। दोगुना का मतलब यानी 100 जमा किए तो कितना? 200, 200 जमा किए तो 400, 400 जमा किए तो 800। इसका मतलब दोगुना। दोगुना का मतलब 1 से 2 हो रही है और 1 से 2 होने में इसको कितना समय लग रहा है? तो आप कहोगे 5 वर्ष, यानी 5 साल में, हर 5 साल में राशि दोगुनी बढ़ेगी। बात आई समझ में? तो अगर मैं इसको फिर से दोगुना करूंगा, 2 का दोगुना तो आप कहोगे 4, तो फिर आप कहोगे 5 साल लगना चाहिए। मैं फिर से दोगुना करूंगा, 4 का दोगुना 8, तो आप कहोगे फिर से इसको 5 साल लगेगा। क्या ये बात को समझ पा रहे? अब बताओ 1 से 8 गुना पूरा होने में कितना समय लगा उसको? तो 5 साल, यहाँ 5 10 और 5 15 साल। ये इस सवाल का उत्तर है, बहुत आसान है, आपको ये बात को समझनी चाहिए। देखो 8 गुना का मतलब 1 से 8, अब कितना साल लगा? तो 5 साल पहले, 5 फिर 5 फिर, तो कितना साल लगा? तो आप कहोगे 15 साल। समझ गए ना? तो ये इस सवाल का उत्तर है। बाकी और भी तरीका है, मैं आपको इधर थोड़े जगह में बता दे रहा हूं कि जैसे 2 गुना होने में कितने गुना? तो आप कहोगे 2 गुना। कितने साल लगा? तो आप कहोगे 5 वर्ष लगा। बताइए समझ? तो अब ये 2 गुना होने में 5 वर्ष लगा, यानी अगर अब आपको 8 गुना चाहिए, 8 गुना होने में कितना समय लगेगा? तो अब बताओ इस 8 गुना को हम 2 की पावर 3 लिख सकते कि नहीं? अब देखो यहाँ और यहाँ का आधार बराबर, अगर इसको मैं कहूं तो इसकी पावर 1 लिख सकता हूं।  दोनों बात को समझना। तो अब बताओ 1 पावर पे 5 साल लगा, 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 1 पा
लेकिन आपको 3 पावर की वैल्यू चाहिए, 3 पावर को, तो आप कहोगे 5/1 गुणे 3 यानी 5 कितने वर्ष, आप कहोगे 15 साल। ये दोनों बात है, दोनों एक ही चीजें हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, अलग से मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ, दोनों एक ही चीजें हैं, आप इसे समझने का प्रयास करें। देखो मैं ऐसे बता दिया कि 2 गुना होने में 5 वर्ष लगा यानी 2 की घात 1 होने में, 8 गुना का मतलब 2 की घात 3 होने में, 1 घात पे 5 वर्ष लगा और 3 घात पे कितना लगेगा, तो 5/1 गुणे 3 यानी 15 वर्ष लगेगा। क्या समझ गए इस बात को? अगर समझ गए तो इस तरह सवाल मिलेगा तो लगाइएगा, मैं 2-4 सवाल और भी आपको प्रैक्टिस करवा दे रहा हूं ताकि आप जान जाए। ये देखिए मैं फिर से एक छोटा सा सवाल आपको लिया ताकि आप दोनों सवालों को रिलेट कर सकें और जान सकें। देखो लिखा है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज के निश्चित दर से 4 वर्षों में 3 गुना हो जाती, तो ये पूछा है कि उसी ब्याज दर से कितने वर्षों में 27 गुना हो जाएगी। तो आप कहोगे 3 गुना का मतलब 1 से 3 गुना यानी 100 से 300। तो इस बात को आप समझिए। देखो अगर राशि मेरे पास 1 थी तो 1 वाली जो राशि है वो 3 गुना होने में कितना साल लगा, आप कहोगे 4 साल। यानी हर बार 4 साल जैसे बीतेगा ये राशि 3 गुना बढ़ेगी, यानी अगली बार 3 गुना होगी तो आप कहोगे 9 होगी, 3 का 3 गुना 9, तो आप कहोगे फिर से 4 साल लगेगा। मैं कह दूं फिर से 3 गुना होगी तो आप कहोगे 27, तो आप कहोगे फिर से 4 साल लगेगा, यानी 1 से जो 27 होने में कितना साल लगा, तो 4 और 4 8 और 4 12 वर्ष। ये सवाल का उत्तर है, कोई खास बात नहीं। बात आई समझ? ऐसे दूसरा तरीका भी लगा सकते, यानी 3 गुना होने में, देखो मैं इधर लिख दे रहा हूं आप जान जाओगे, 3 गुना होने में कितने साल लग रहे हैं, तो आप कहोगे 4 वर्ष लग रहे हैं। अब कह रहा है 27 गुना, 27 गुना का मतलब समझ रहे हैं आप, 27 गुना का मतलब 3 की घात 3, यही तो ना, 27 का मतलब क्या, 3 की घात 3, और 3 की घात यहाँ पे 1, तो आप कहोगे 1 घात पे 4 साल लगा और 3 घात पे कितने साल लगा, तो आप कहोगे 4 ते 12 वर्ष। समझ गए ना? तो ये कुछ सवाल थे छोटे छोटे जिन्हें आप देखकर भी उत्तर बता सकते, कोई कठिन सवाल नहीं थे कि आप देखकर उत्तर ना बता पाए। समझ गए ना? तो आप इसे लिखें और इसे जानने का प्रयास करें। मैं और भी सवाल हो सकता है तो मैं करवा दे रहा हूं, ठीक है? देखिए उसी तरीके से मैं फिर से सवाल लिखा हूं और इस सवाल में पिछले में थोड़ा सा फर्क है, उसे आप जानने का प्रयास करें। तो देखो ध्यान से, अगर मैं कह दूं कि देखो लिखा हुआ है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 8 गुनी हो जाती है, उसी ब्याज की दर से कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी। ये आप सवाल आपको मिला, तो आप कहेंगे 3 वर्षों में 8 गुनी का मतलब 1 से 8 होने में 3 वर्ष लगे। अब राशि जो होगी वो फिर से 8 गुनी होगी, तो आप कहोगे 64 हो जाएगी, लेकिन मुझको 64 तक नहीं जाना, केवल 16 तक जाना। बात आई समझ में? क्योंकि ये जब 3 साल और बीतेगा तो 3 साल और बीतने में ये 64 गुनी हो जाएगी। अब मुझे 64 तक नहीं जाना, केवल 16 तक जाना। तो इस बात को कुछ दूसरी तरीके से हम लिखें कि ये 8 और 16 किसी एक ही के गुणज में बन जाए। तो देखो ध्यान से, 1 से पहले 2 हुई होगी राशि, 2 से 4 हुई होगी, 4 से 8 हुई होगी, 8 से तब 16 होगी। बात आई समझ में? हर बार दूना हो रहा है ना। देखो ध्यान से, देखो 8 का दूना 16 है, तो हर बार राशि दूना चलेगी। तो आप कहोगे 1 का 2 गुना, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। अब आपसे पूछा है 1 से 8 तक होने में उसको 3 वर्ष लगा। कितने वर्ष? 3 वर्ष। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको 3 खाने दिखाई दे रहे हैं और 3 खाने में बराबर समय लगा होगा। अब बराबर समय का मतलब 1 वर्ष यहाँ लगा होगा, तो 1 वर्ष यहाँ लगा होगा, तो 1 वर्ष यहाँ लगा होगा, क्योंकि टोटल मेरे पास 3 वर्ष है और हरदम जो समय होता है वो सब में बराबर लगता है। बराबर का मतलब 1-1 वर्ष ही लगेगा। 3 से भाग करेंगे क्योंकि 3 खाने थे, मैं एक वर्ष लगाया। बात है समझ? तो इधर भी 1 वर्ष लगेगा। अब बताओ 16 गुना होने में कितना समय लगा, तो आप कहोगे टोटल मिला के, तो आप कहोगे 4 वर्ष। 1-1-1-1 कितने वर्ष, तो आप कहोगे 4 वर्ष। बात है समझ में? इसको थोड़ा समझने का प्रयास करना, ये पिछले सवाल से थोड़ा अलग है। आप इसे इस तरह भी समझ सकते हैं कि 8 होने में 8 गुना होने में उसको कितना साल लगा, आप कहोगे 3 वर्ष। 8 गुना का मतलब 2 की पावर 3। अब दोबारा 16 गुना जाना है, तो 16 गुना का मतलब क्या कहेंगे आप? 16 गुना का मतलब 2 की घात 4। अब देखो 3 पावर पे 3 है तो 4 पावर पे, तो आप कहोगे 3 की वैल्यू 3 है, तो 4 की वैल्यू, तो आप कहोगे 4। ये इस सवाल का उत्तर। समझ रहे हो?
आपको थोड़ा दिखाई कम दे रहा होगा क्योंकि मार्कर में इंक खत्म हो गई। तो अब मैं दोबारा इंक डाल के फिर से शुरू करता हूं। आप तब तक ये देखें कि इस सवाल को लिखे, मैं एक सवाल लिख रहा हूं और इंक डाल के क्लास शुरुआत कर रहा हूं। आप जल्दी से इसे लिखें। देखो एक अच्छा सा सवाल आपके सामने लिख दिया मैं। एक निश्चित राशि पर 15% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए वार्षिक आधार पर संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज 4167 रुपए है। उसी राशि पर उसी दर से 24/5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। यह आपके सामने सुंदर सा सवाल लिखा हुआ है। इस सवाल को आप कैलकुलेट करने का प्रयास करें और लगाने का प्रयास करें, फिर मेरा तरीका देखें, मैं भी आपको समझाने का प्रयास करूं। तो देखो, समझाने का प्रयास करने का मतलब यह है कि मैं आपको यह समझाया था कि चक्रवृद्धि ब्याज की जितनी भी बातें होंगी अथवा साधारण ब्याज की, वो दोनों दर पे डिपेंड करेंगे, यानी रेट क्या है इस आधार पे काम होगा। यानी मैं कह दूं दर क्या है तो आप कहोगे दर जो है वो 15% है। अगर मैं कह दूं कि दर कितना है तो आप कहोगे दर जो है वो हमारा 15%। मैं अगर इसको फ्रैक्शन में वैल्यू बताऊं तो आप कहोगे ये 3/20 होती। जिसको ये नहीं आता वो पिछली वीडियो देखे समझ आ जाएगा। यानी 100 से मैंने भाग किया सिर्फ, तो 5 के 15 और 5 दूना 10, यानी राशि जो हो रही है एक साल में 20 से 23 हो रही, ऊपर वाला जुड़ जा रहा है। तो देखो ध्यान से, एक वर्ष में कितना हो रही है आप कहोगे 20 से 23। आपके सवाल में क्या दिया, 3 वर्ष का मामला। 3 वर्ष का मामला, तो जब 3 वर्ष की बारी आएगी तो आप इसका क्यूब करें। 20 का क्यूब तो आप कहोगे 8000। मैं कह दूं 21 का क्यूब तो आप कहोगे 12167 होता है। क्या मैं सही लिख रहा हूं? 12167 होता है। अब मैं पूछूं आपसे, देखो इसका मैं क्यूब किया, यहां से आप आए 3 वर्ष में तो क्यूब होगा। बात आई समझ में? ये मैं लिख दे रहा हूं घन करने, ठीक है। अब देखो यहां से ब्याज आपको कितना मिला 3 साल में, तो आपको दिख रहा होगा 4167, और ब्याज आपको कितना मिल रहा है 4167। यानी ये बात फिक्स हो गई कि जो मूलधन हमारा है वो 8000 रुपए। कितना है? 8000 रुपए। तो अगर आप ये समझ गए कि जो मूलधन है हमारा वो 8000 रुपए है, क्योंकि ब्याज जितनी मिली वो बराबर है जितना ब्याज हमारे सवाल में दिया है 4167, ब्याज वो भी यहीं से मिला 4167। तो आप ये कह सकते कि जो मूलधन है वो हमारा 8000 रुपए। अगर आपसे पूछो, ये लिखा हुआ है उसी दर से, दर कितना है 15%, और जो समय है वो 24/5 वर्ष है। यानी ब्याज जो कितना मिलेगी तो आप कहोगे ब्याज जो होगा वो दर कितना 15% और समय जो है वो 24/5। अगर मैं 5 से काटू तो 5 के 15, यानी 24 के 72% क्या होगा ब्याज होगा। तो मैं 72% निकाल लूं, क्योंकि साधारण ब्याज जिन लोग निकाल रहे हैं, साधारण ब्याज जो होगा वो दर गुणे समय करते सीधे साधारण ब्याज आती। तो आप देखो ध्यान से, 8000 रुपए आपके पास है, इसका 72%, 72 में, तो आप कहोगे 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, मैं जीरो लगा, 8 दूनी 16, 8 सत्ते 56 और 1 57, यानी 5760 रुपए। ये आपका क्या है तो आप कहोगे ये साधारण ब्याज है। तो देखो ये तरीका आपको मैं बताया, इसको आप समझने का प्रयास करें। सवाल आपका अच्छा है, इसे आप लिख लें, हो सकता है कि आगामी परीक्षा में आ जाए। तो इस बात को गंभीरता से लें और आप इसे लिखें। इसमें कोई कमी आपको दिखाई दे तो कमेंट करें, समझ गए ना? क्योंकि मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूं, हो सकता है मेरे बोलने में और लिखने में अलग अलग लिख जाए। वैसे ये बहुत रेयर केस में संभव होगा, लेकिन हो सकता है बाय द वे। तो आप इसको समझने का प्रयास करें, कैलकुलेशन अपने हिसाब से करें, सिर्फ मैं आपको तरीका बता रहा हूं। बात आई समझ? तो मैं ये चाहूंगा कि आप इस तरह से कहीं भी सवाल आपको मिले तो आप इसे लगाएं। आज के लिए यही मैं क्लास खत्म करूंगा, बाकी बातें अगले दिन फिर मैं करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, शुभ संध्या, धन्यवाद। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अच्छे रहें। गुड नाइट।